लोकसभा और राज्यसभा में वंदे मातरम को लेकर बिल पास हो गया है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम का विरोध वैसे ही चलता रहेगा। हमारे साथ इस वक्त नितेश राणे हैं। सर, एआईएमआईएम भी विरोध कर रही है, समाजवादी पार्टी भी विरोध कर रही है, ये सारी पार्टियां खुलकर कह रही हैं कि बिल पास हो गया है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम वंदे मातरम का सम्मान नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? आश्चर्य ऐसा लगता है, ये एक तो पॉलिटिकल विषय ही नहीं है। ये अगर आप ये भारत देश को, इस हिंदू राष्ट्र को अगर हम अपना राष्ट्र मानते हैं, अपना देश मानते हैं, तो हमारा तिरंगा हो, तिरंगा ध्वज हो, हमारे भारत माता की जय हो, हमारे लिए वंदे मातरम हो, ये बोलना ज़रूरी है। आप कोई भी देश में जाइए, हैं, वो देश में अपने अपने तरीके से उनका ध्वज हो, उनका नेशनल एंथम हो, वो सभी के बारे में अभिमान होता है और हर एक बोलता है वहाँ। ये सारे नौटंकी हमारे इधर चालू हो गई है। जिनको जिनको इस राष्ट्र को गजवाए हिंद के के माध्यम से इस्लाम राष्ट्र 2047 तक बनाना है, उनको इस पर ज़्यादा हरी मिर्ची लग रही है। मुझे आश्चर्य ऐसा लगता है, वंदे मातरम कुछ आज भी देश में अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और बोलने के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण मैंने मदरसा को दिया। मदरसे जो होते हैं, जो स्टेट फंडेड भी होते हैं बड़े पैमाने पे, पैसा आप सरकार से लेते हो, मगर आपको सरकार की नोटिफिकेशन माननी नहीं है, तो फिर ऐसे मदरसाओं को उनका स्टेट फंडिंग बंद कर देना चाहिए। क्योंकि एक तरफ अगर आप अपने मदरसे सरकार के पैसे से चला रहे हो, तो फिर आपको सरकार ने जो बिल निकाला है वंदे मातरम का, उसको अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो फिर आपकी फंडिंग तुरंत बंद हो जानी चाहिए। यही नियम कहता है। फिर आपके लिए अलग नियम क्यों हम लगाए, और हमारे ही देश में रह के आपको अलग शिक्षा क्यों देनी है? कोई भी मदरसा एक शिक्षक भी नहीं अपॉइंट करते हो, उनको वो मदरसे में रह के अलग क्या आपको ज्ञान देना है, क्या नॉलेज देना है? ऐसा कोई डॉक्टर या इंजीनियर मैंने कभी मदरसे से तैयार होते हुए नहीं देखा है। सिर्फ आतंकवादी ही देखे हमने तैयार होते हुए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको वंदे मातरम बोलना है। और वंदे मातरम अगर आपको बोलना नहीं होगा तो सरकार के माध्यम से जो जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो जो आपको योजनाएं मिलती है, जिससे आपको फंडिंग होती है, वो सारी चीज़ बंद होना ही सही बात है। नीतीश जी, एमआईएम और समाजवादी पार्टी, इनका तो ये मुद्दा रहा है, लेकिन शिवसेना यूबीटी तो शुरू से ये कहते आ रही है कि हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, हिंदुत्व का सम्मान करते हैं, लेकिन आदित्य कह रहे हैं कि बीजेपी केवल वंदे मातरम को। मेरे लिए राजनीतिक इशू नहीं है। आप कितना भी इसको राजनीति के तरफ लेके जाएंगे तो भी मैं उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेंट दूंगा नहीं। मेरे लिए ये एक भावनिक विषय है। मेरे लिए एक भारतीय के नाते मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय है कि वंदे मातरम जिसके बारे में हमको सबको अभिमान है, उस तरीके का बिल भी पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा में, तो भी जिसको हमारे देश में शरिया कानून लेके आना है वही विरोध करेंगे। जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान मानना नहीं है वही विरोध करेंगे। फिर आपको वो मदरसा को स्टेट फंडिंग बंद कर देनी चाहिए, गवर्नमेंट फंडिंग बंद कर देनी चाहिए। ये मेरी भूमिका है। सर, क्या कोई रिव्यू वगैरह होगा आगे चलकर मदरसों का? क्योंकि वो तो अभी भी यही कह रहे हैं, उलेमाओं से भी हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं हम तो नहीं करने वाले। ठीक है ना, तो उसके बारे में रिव्यू अगर उनकी भूमिका रहेगी, तो जो देश में आप रहते हो उस देश में रह के उस देश का संविधान अगर आपको मानना नहीं है, अगर देश का पार्लियामेंट को अगर आपको मानना नहीं है, तो आपके मदरसा बंद करके आप पाकिस्तान में जा सकते हैं, हमको कोई एतराज़ नहीं है। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अरुण दिरुल के साथ साकेत, इंडिया टीवी, मुंबई।